हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम सोशल फार्मेसी के चैप्टर नंबर ये 1 चैप्टर नंबर है और इसमें है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इवन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये गोल्स अधिकतर पूछे जाते हैं और आगे भी एग्जाम में आने की बहुत बहुत संभावना है इसकी, तो इसको आप ज़रूर तैयार करिएगा। वैसे तो आप एक चीज ये समझ लीजिए कि जो सोशल फार्मेसी में जितने भी गोल्स वगैरह हैं, जैसे कि आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गए, आपके एफआईपी गोल्स हो गए, आपके एमडीजी जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हो गए, ठीक है। तो ये सब मोस्टली सिमिलर ही है, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो सब में सिमिलर हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ इसमें मिलते जुलते हैं, बाकी कुछ कुछ इसमें और ऐड करने हैं, तो हम वन बाय वन उसको देख लेंगे। और एक दूसरी चीज भी कि जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं वो कितने हैं, तो आपको नंबर भी याद होना चाहिए, ठीक है। और ये कब बनाए गए, तो ये चीजें लिखना बहुत जरूरी है। इससे क्या है, प्लस पॉइंट मिलता है, आपको पूरे पूरे नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। तो गोल्स में आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, लेकिन 17 गोल्स है तो 17 गोल्स आपको लिखने होंगे। तो हम आगे वीडियो शुरू करते हैं। और मैं यहीं पे बता देती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उसमें इसको शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी हेल्प मिल सके। और यहाँ पे जितना मैंने इसमें नोट डाउन किया है, आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिकॉज इतना नोट सफिशियंट है आपके एग्जाम में लिखने के लिए। आपको बहुत ज़्यादा अननेसेसरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहूँगी आप ये चीज देखिए कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि 5 का है या 3 नंबर का है, तो इसको मुझे लगता है कि ये 3 नंबर में ही मोस्टली पूछा जाएगा, क्योंकि सिर्फ 17 आपको गोल्स ही लिखने हैं। अदरवाइज अगर इसको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आप इसको फिर भी इतना ही लिखिएगा, ठीक है। ये सफिशियंट है आपके लिए, तो आप ज्यादा कहीं दूसरी जगहों से आप पढ़ सकते हो, लेकिन अगर नोट्स के पर्पज से आप इतना भी नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से अपना नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 1 है सोशल फार्मेसी का। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑल्सो नोन एज ग्लोबल गोल्स, ठीक है। ग्लोबल गोल्स मतलब जो इंटरनेशनली गोल्स हैं हमारे, ठीक है। सभी जितने भी हमारी जो कंट्रीज वगैरह हैं उन सब पे ये लागू होते हैं, ठीक है। इस मीटिंग में जो इनकी जो गोल्स हैं अडॉप्ट किए गए थे यूनाइटेड नेशन में, उसके द्वारा 2015 में, ठीक है। तो इसमें जो मेन पर्पस था वो हम पूरे प्लैनेट को देख रहे हैं कि हम अपने पूरे प्लैनेट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो गरीब देश हैं, ठीक है, हर एक शहर में, हर एक सिटी में या हर एक मतलब की कंट्री में गरीबी है ही, ठीक है। तो उस गरीबी को हम कैसे खत्म कर सकते हैं या उनका स्तर को थोड़ा सा हम बढ़ा सकते हैं, जिससे कि वो अपना जो रोजमर्रा की चीजें हैं, मतलब कोई भी जैसे भूखा ना सोए, ठीक है। सबके पास एम्प्लॉयमेंट हो, एक अर्निंग का एक जरिया होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जिससे कि कोई भूखमरी से ना मरे, ठीक है। तो इस तरह के जो ग्लोबल गोल्स हैं ये पूरे प्लैनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। वहाँ के जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो जीव जंतु हैं, सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने प्लैनेट को हेल्दी कैसे बनाए हम, ठीक है। तो जो ग्लोबल गोल्स होते हैं वो पूरे प्लैनेट को कवर करते हैं। तो इसमें है कि टू एक्शन एंड पॉवर्टी, गरीबी को खत्म करना, ठीक है। प्रोटेक्ट द प्लैनेट एंड इंश्योर दैट बाय 2030 तक आपको, ठीक है, ऑल पीपल एंजॉय पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक। तो ये इनका एक मोटिव है, इसके चलते इन्होंने ये गोल्स बनाए हैं 2015 में, जिसको ग्लोबल गोल्स भी बोलते हैं, ठीक है। एंड इसमें 17 एसडीजीज आते हैं। एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर इंटीग्रेटेड, दे रिकॉग्नाइज दैट एक्शन इन वन एरिया विल अफेक्ट आउटकम्स इन अदर्स, ठीक है। एंड दैट डेवलपमेंट मस्ट बैलेंस सोशल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। मतलब कि आपका जो सोशलिटी है, जो सोशल बीइंग है, उसमें बैलेंस होना चाहिए। और इकोनॉमिक, इकोनॉमिक मतलब कि पैसे से रिलेटेड,
ठीक है, मतलब जो अमाउंट, जो अर्निंग है लोगों की, उसमें बैलेंस होना चाहिए। एंड इन्वायरमेंट, ठीक है, तो ये देखो, एक तो ये सोशल चीज को देख रहे हैं, दूसरा ये हर पर पर्सन कितना अर्निंग है, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, उसको कैसे डेवलपमेंट किया जाए, उसको ये कंसीडर कर रहे हैं। एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, मतलब कि इन्वायरमेंट को ज्यादा नुकसान ना पहुंचाया जाए, उसको कैसे सस्टेनेबल रखा जाए, उसको कैसे हेल्दी प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिसोर्सेज यूज करने से क्या हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंट खत्म हो रहा है। ज्यादा अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो फिर ज्यादा लैंड को कवर किया जा रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, ढेर सारी खुदाई की जा रही है, माइनिंग की जा रही है, ठीक है, तो उस चीज में सस्टेनेबिलिटी आए, इस सब को रोक लगे, तभी हम अपने प्लेनेट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो ये तीन चीजें इस डेवलपमेंट में आप जरूर लिखिएगा कि मस्ट बैलेंस सोशल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, मेन इनके मोटिव यही है। अब ये तीन मोटिव कैसे कंप्लीट होंगे, उसके फिर ये सब मोटिव्स हैं, ठीक है, ये आपके सब मोटिव्स हैं, इनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, तो सबसे पहले आता है आपका एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स एवरीवेयर, सब जगह की जो गरीबी स्तर है उसको खत्म किया जा सके। ईट एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है, मतलब कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, खेती जो है, ठीक है, उसको प्रमोट करे, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं जो गरीबी स्तर पर आ रहे हैं, जिनके किसान के बेटे जो हैं या बेटियां हैं वो सब शहरों में जा रहे हैं, और कोई भी एग्रीकल्चर फॉर्म में आना नहीं चाहता, बिकॉज वहां पे उतनी अर्निंग नहीं है, किसानों को उतना फायदा नहीं हो रहा है। इसके लिए तो हमें क्या करना है, प्रमोट करना है, वहां प्रॉफिट देना है, वहां फैसिलिटीज पहुंचानी है, जिससे कि वो एक जो सेक्टर है हमारा, जो सबसे ज्यादा मेन सेक्टर क्या है, वो एग्रीकल्चर है, वहीं से ही फूड और ये आपके सारे ग्रेन्स वगैरह है वहीं से सप्लाई हो रहे हैं। लेकिन अगर उस सेक्टर में सस्टेनेबिलिटी नहीं आएगी, वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, तो क्या होगा, सप्लाई अगर कम होगी तो डिमांड तो आपकी बढ़ ही रही है, और सप्लाई कम होगी तो क्या होगा, आपकी बहुत ज्यादा ये हो जाएगी, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, लाइक आपकी मतलब बहुत ज्यादा चीप रेट पे चीजें नहीं मिलेंगी, आपकी महंगाई जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इस वर्ड को मैं अभी तक सोच रही थी कि क्या बोलते हैं इसको, आपकी महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। देखिए सप्लाई उतनी मिल नहीं रही है, अगर एग्रीकल्चर बहुत मतलब शॉर्ट होता चला जाएगा, ठीक है, तो अगर किसान उतना नहीं पैदावार करेगा और इधर जनसंख्या बढ़ती जा रही है, सब उसको डिमांड तो बढ़ती जा रही है, तो क्या होगा, कम चीजें अगर होंगी, डिमांड ज्यादा होगी, तो क्या होगा, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो इसलिए क्या करना है, एग्रीकल्चर जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा फर्म है, उसको प्रमोट करना है, उसको सस्टेनेबल बनाना है, ठीक है, हमें न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना है, ठीक है, हमें अचीव करना है फूड सिक्योरिटी को, एंड हंगर को एकदम से खत्म करना है, पूरी इंडिया से, पूरे प्लैनेट से, कि कोई भी भूखा ना मरे, ठीक है। और थर्ड आता है आपका इंश्योर हेल्दी लाइफ्स एंड प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल एज, फॉर ऑल एट ऑल एज, ठीक है, सभी लोग को हमें क्या करना है, एक हेल्दी लाइफ देनी है और प्रमोट करना है वेलबींग को, ठीक है, सभी एजेस पर, ठीक है, तो एक हेल्दी लाइफ देनी। ये क्या हो रहा है, मतलब पूरा इंटरनेशनली बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे सब लोग इंक्लूडेड हैं जो गरीबी स्तर के नीचे आते हैं, ठीक है, मेनली उन्हीं लोगों पे ये जो सारे डेवलपमेंट गोल्स हैं ये अप्लाई होते हैं जो गरीबी स्तर पर आते हैं। तो वहां पे हमें एक हेल्दी लाइफ देनी है, इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन, देखिए पहले तो इन्होंने गरीबी की बात की, और गरीबी में क्या है, सब कुछ आ रहा है, कोई भूखा अगर मर रहा है तो क्या है, वो गरीब है ना, तो इसीलिए सबसे जो पहला पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गरीबी को खत्म करना है, ठीक है। और वो खत्म कैसे होगी, गरीबी एकदम से तो खत्म हो नहीं पाएगी, हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग एजुकेशन देंगे, सबको बराबर क्वालिटी एजुकेशन देना है, ठीक है, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल,
ठीक है, प्रमोट करना है लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज को। ठीक है, तो ये चीजें हमें करनी होंगी, हमें एजुकेशन अच्छा करना है, हमें फूड को इम्प्रूव करना है, न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना है, एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करना है। तो ये सब चीजों से हम लोग पॉवर्टी को खत्म कर पाएंगे और जो हमारे सस्टेनेबल गोल्स हैं उसको अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अचीव जेंडर इक्वालिटी। देखिए इंडिया में तो हम लोग सभी देखते हैं कि जेंडर इक्वालिटी कितनी ज्यादा मतलब डिफरेंट है, बहुत ही ज्यादा, मतलब वो बोलने के लिए है, लेकिन अगर अभी भी आप गांव में जाइए या जो बहुत ज्यादा रूढ़वादी एरियाज हैं वहां जाइए तो आपको पता चलेगा अभी भी लड़कियों की बहुत जल्दी शादियां हो रही हैं और उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जा रही है। ठीक है, प्रॉपर न्यूट्रिशन लड़कियों को नहीं दिया जा रहा है, कम समय में शादी कर दी जा रही है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, तो इसके लिए क्या करना है, जेंडर इक्वालिटी को अचीव करना है और इम्पावर करना है विमेन्स एंड गर्ल्स को। ठीक है, जिनकी शादियां हो चुकी हैं उनको नौकरी करने के लिए घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, या लड़का वो करें इसलिए बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए उनको ये किया जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह बहुत बहुत ज्यादा बच्चे हो जा रहे हैं तो माताओं की हेल्थ खराब हो जा रही है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड चीजें हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे एक वर्ड दिया है कि एम्पावर करना है वुमेन्स को। तो ये सब इसके डेवलपमेंट गोल्स, देखिए सभी सेम ही गोल्स है, जो हम सबको पता है कि इंडिया में क्या क्या चीज की कमी है, किस किस चीज को इम्प्रूव करना है। तो वही सारी ये गोल्स हैं जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं, जिससे क्या होगा, आपका एक बार और रिवीजन हो जाएगा। तो ये एक बड़े स्तर पे ग्लोबल गोल्स जिसको बोलते हैं वो है, ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all। सैनिटाइजेशन करना है, ठीक है, मतलब क्या, वाटर मैनेजमेंट। वाटर तो हमारी पृथ्वी में बहुत ज्यादा है, लेकिन अननेसेसरी इतना ज्यादा वेस्टेज हो रहा है। लोग पूरा पाइप लगा के गाड़ियों को वॉश कर रहे हैं और अपने जो घरों को पाइप लगा के वॉश कर रहे हैं, कपड़ों को पूरा इस तरह से धुल रहे हैं, ढेर सारा पानी यूज कर रहे हैं, टैब बह रही हैं और बर्तन धुले जा रहे हैं, शावर से नहा रहे हैं, तो उसमें पता ही नहीं चल रहा है कि कितना पानी वेस्ट हो रहा है। तो हमें इसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा, एक छोटी छोटी कड़ियों में इसको डिवाइड करके इसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज जो हमारी पृथ्वी का जो वाटर है वो धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा और हमारे आने वाले जो जनरेशन है उसके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो उस टाइम पे वाटर भी इतना ज्यादा महंगा हो चुका होगा, बिकॉज उसकी कमी हो जाएगी। तो अभी से जब हम इसके लिए जागरूक होंगे, ठीक है, मैनेजमेंट अगर हम अभी से करना सीखेंगे, तभी ये आगे चल के हमें हमारे प्लेनेट को प्रोटेक्ट कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये है वाटर को मैनेजमेंट करना एंड इंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। यहाँ पे बात हो रही है मॉडर्न एनर्जी की, जो हम लाइट, जो हमारा करंट है, ठीक है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उसको जो वेस्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एनर्जी को भी सेव करना है। अननेसेसरी पंखे चल रहे हैं, लाइटें जल रही हैं, अवन चल रहे हैं, ठीक है, ये सब चीजों को क्या करना है, जितना यूज है ऑप्टिमम यूज करना है, जितना यूज है उतना ही यूज करें। ठीक है, promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment, decent work for all। क्या करना है, देखिए सब में क्या आ रहा है, सस्टेन सभी में आ रहा है। ठीक है, आप इस चीज को देखिए, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी, प्रमोट सस्टेन, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब कि हर एक बंदे की जो इनकम है उसको इम्प्रूव करना है। ठीक है, उसको सस्टेन करना है, उसको प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करानी है, डिसेंट वर्क प्रोवाइड कराना है, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट स्तर को बढ़ाना है, इन शॉर्ट में अगर देखा जाए तो। ठीक है, आप इसमें भी देखिए फिर से सस्टेनेबल ये चीज आ गई है, सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फॉस्टर इनोवेशन। ठीक है, प्रमोट करना है इंडस्ट्रियलाइजेशन को, इंफ्रास्ट्रक्चर को रिबिल्ड करना है। ठीक है, तो ये चीजें इसमें करनी है, ये सारी चीजें आपको पता ही है क्या क्या चीजें हैं। 1 सेकेंड,
आगे बढ़ते हैं। इसमें आपके टोटल 17 गोल हैं, इसको आप देख सकते हो और वन बाय वन इसको लिख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं अभी। रिड्यूस इनइक्वालिटी विद इन अमंग कंट्रीज, इनइक्वालिटी को कम करना है, ठीक है, मतलब कि इक्वालिटी को बढ़ाना है। अभी हम अपने इंडिया में भी बढ़ाना है और जो बाकी की कंट्रीज है उनके बीच में भी जो इनइक्वालिटी है उसको खत्म करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए जब तक हम सभी कंट्री से साझेदारी नहीं करेंगे, अभी देखिए किसी कंट्री में कोई मिनरल है उसका उत्पादन ज्यादा है, हमारी इंडिया कंट्री में किसी और चीज का उत्पादन ज्यादा है, तो ज्यादा उत्पादन की अगर हमें जरूरत नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको दूसरी कंट्री को बेच देंगे। लेकिन जब तक हम उससे अच्छे रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे तो कोई कैसे खरीदेगा। तो इसीलिए सबसे सभी कंट्री से आपका अच्छा पार्टनरशिप होना चाहिए, एक इक्वालिटी मेंटेन करनी है जिससे कि सब आपस में साझेदारी करके निर्यात और आयात करें और जिससे कि एक सस्टेनेबल इम्प्रूवमेंट हो हमारी कंट्री के लिए। मेक सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट इंक्लूसिव, सेफ, रिसाइलेंट एंड सस्टेनेबल, ठीक है। देखिए सस्टेनेबल सभी में आ रहा है, ठीक है। हमें क्या करना है, मतलब सेफ बनाना है, आपकी जो सिटीज हैं उन सबको सेफ बनाना है, जो शहरीकरण हो रहा है उन सबको सेफ बनाना है। इंश्योर सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन पैटर्न, इंश्योर सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। अब ये कंजप्शन एंड प्रोडक्शन सभी चीज के लिए है। अब जैसे कि पेट्रोल को ले लीजिए आप, पेट्रोल का कितना कंजप्शन हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उसको एक सस्टेनेबल उसमें लेकर आना है। ऐसा नहीं कि जैसे जैसे आपकी डेवलपमेंट बढ़ रहा है पेट्रोल उतना ज्यादा खत्म हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उसका तो एक लिमिटेड ही सोर्स है। अगर हम ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट के चक्कर में उसको खत्म कर देंगे तो आने वाली जनरेशन को क्या मिलेगा फिर। तो इसीलिए यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी आनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे सारे रिसोर्सेस खत्म ना हो जाएं, हम उनका ऑप्टिमम यूज करें, हम कम से कम पेट्रोल को यूज करें, ठीक है। जिससे क्या होगा कि हमारा क्या होगा, रिसोर्सेस बरकरार रहेंगे और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी सेफ रहेगा। इसके अलग अलग मेथड्स होते हैं, वो तो आप सब लोग जानते हैं ये किस किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अननेसेसरी ऐसा नहीं कि बस आपको नमक लेने जाना है तो बस बाइक उठाई और चल दिए, जैसे कि बाइक में क्या पानी से चल रही है वो, तो ऐसा नहीं करना है। अगर पॉसिबल है, आप किराना स्टोर आपके बगल में ही है तो आपको बाइक से जाने की जरूरत नहीं है, आप पैदल भी जा सकते हो, इवन साइकिल का भी यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल को, आजकल ज्यादा ये हो रहा है, पेट्रोल के जैसे जैसे दाम बढ़ रहे हैं, और अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो पुलिंग करके अपने फ्रेंड के साथ शेयर करके, या फिर जो आपके गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट है उनको यूज करना चाहिए। तो ये सब चीजों से आप क्या कर सकते हैं, कंजप्शन को कम कर सकते हैं, ठीक है। टेक अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, देखिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ढेर सारी एसी चल रही है गर्मियों के दिनों में, ठीक है, और पेट्रोल का जो यूज हो रहा है, नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, फैक्ट्री से जो धुआं निकल रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर में हम क्या कर रहे हैं, अननेसेसरी मूर्तियों को विसर्जित कर रहे हैं, जो सीवेज वगैरह का पानी है डायरेक्ट नदियों में बहा रहे हैं, और वहां पे जो शमशान घाट है उसका भी सब पानियों में जा रहा है। वो पानी तो हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है पीने के लिए, रोजमर्रा की चीजें करने के लिए, अगर हम उसको ही दूषित करते चले जाएंगे कि अभी उसमें डालने से सब कुछ मतलब जो भी कुछ है अगर, तो उसको विसर्जित कर दो, तो विसर्जन के नाम पे ये सबको क्या होगा, हमें एक अर्जेंट एक्शन लेना पड़ेगा इस चीज को कम करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए, इवन खत्म ही इसको करना पड़ेगा, ठीक है। जो मिथ चले आ रहे हैं कि मूर्तियों को बहाना है और वो क्या कर रहे हैं, किसी किसी केमिकल से बनी हुई है तो पानी को दूषित कर रही हैं, जिससे जो हम तो पी रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो वहां के आसपास के लोग हैं तो वो वही पानी यूज कर रहे हैं, प्लस क्या है उसमें जो रहने वाले जीव जंतु हैं जो वहां पर जाकर पानी पी रहे हैं, या जो वहां की मछलियां वगैरह हैं, जो कछुए हैं, जो ढेर सारे जो वाटर एनिमल्स हैं, वो उन सब के लिए खराब हो रहा है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट को खराब कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज को खराब कर रहे हैं, ठीक है। क्लाइमेट में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है तो इससे बहुत गंदा इफेक्ट पड़ रहा है, बहुत बेकार इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो ये चीज पे हमें एक्शन लेना पड़ेगा।
तो ये चीज को कम करना है। तो ये भी एक ग्लोबल बहुत बड़ा ये चीज है, हमारा गोल है इसको खत्म करने का। कंजर्व एंड सस्टेनेबिलिटी यूजेस ऑफ ओशियन सीज एंड मैराइन रिसोर्सेस, ठीक है, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए आप यहाँ पे देखिए ना, ये बड़े स्तर पे सारी चीजों की बात हो रही है। हमें कंजर्व करना है, रिजर्व करना है, सस्टेनेबल बनाना है जो हमारे ओशंस हैं, सीज हैं, जो मराइन रिसोर्सेस हैं, उन सबको, ठीक है। प्रोटेक्ट, रिस्टोर एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरिस्टेरियल इकोसिस्टम, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी, मैनेज फॉरेस्ट, कम्बैट डिसर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड हाल्ट एंड रिवर्स लैंड डिग्रेडेशन। देखिए ये बात हो रही है जंगलों की, जो आपके लैंड हैं उन सब की बात हो रही है। अभी क्या है, लैंड बहुत ही डिग्रेड हो रहे हैं, कम होते चले जा रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी का बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, ठीक है। इकोसिस्टम जो है वो सस्टेनेबल नहीं रहा है, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, हमें अपने जंगलों को बचाना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें करनी है। प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक पीसफुल सोसाइटी और एक फॉर अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक पीसफुल सोसाइटी को प्रमोट करना। प्रोवाइड एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, ठीक है, सभी के लिए न्याय प्रदान करना, इस चीज को प्रोवाइड करना है। कहीं झगड़े हो रहे हैं, कहीं कुछ भी इस तरह से हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, बहुत सारी चीजें जो सोशल इश्यूज होते हैं उन सब में जस्टिस प्रोवाइड करना, सबको ये करना, मापदंड करना, अकाउंटेबिलिटी करना, ठीक है, ऑल लेवल्स, सभी लेवल्स पे। और इसका 17th लास्ट इसका डेवलपमेंट गोल है, मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड रिविटलाइज द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ग्लोबल पार्टनरशिप मतलब जैसे मैंने बताया आपको, जो पूरी दुनिया में एक दूसरे से व्यापार की जो साझेदारी है, ठीक है, उसको ग्लोबल पार्टनरशिप बोलते हैं, ठीक है, उसको मजबूती देनी है, ठीक है, मतलब उसको बढ़ावा देना है, ठीक है। तो ये चीज करना है, ग्लोबल पार्टनरशिप को सस्टेनेबल बनाना है। तो ये आपके हो गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसको भी एक बार देख लेते हैं, आपके FIP डेवलपमेंट गोल्स। देखिए ये सब कुछ ना एक मतलब बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है, तो इसीलिए इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं एक ही वीडियो में। द FIP फाउंडेशन फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च was set up in the 1993 with the program of grants and awards. In addition to the awards in recognition of excellence, the FIP Foundation also make available FIP development grants to young pharmacists in training or research, FIP International Travel Scholarship and FIP Fellowships, ठीक है। ये जो है कब सेट हुआ था, 1993 में। और इसने भी क्या हुआ, इसमें भी आपके 21 FIP डेवलपमेंट गोल्स हैं। इसको जरूर याद रखिएगा, ये कब सेट हुआ है और इन्होंने कितने गोल्स दिए हैं, कितने डेवलपमेंट गोल्स हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे कि इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन आया, तो इसमें भी इंटरनेशनली बात हो रही है आपकी, ठीक है। और अभी आप देखिएगा, हम आगे पढ़ेंगे इसमें जो 21 इसके FIP डेवलपमेंट गोल्स हैं, इसमें भी सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो इसमें क्या करना है, टू प्रमोट द एजुकेशन एंड रिसर्च बाय द फार्मास। इसमें क्या है कि मतलब जो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड है उसको एजुकेशन को प्रमोट करने का इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। जैसे कि इन जनरल फील्ड ऑफ द डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ मेडिसिन, ठीक है। मेडिसिन मतलब ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए जो मेडिसिन यूज हो रही है उनका हम फार्मास्यूटिकल साइंटिफिक कैसे हम उनका यूज करें, उनको डिजाइन करें, उनको मैन्युफैक्चर करें, उनको डिस्ट्रीब्यूट करें, उनको यूजेस बताएं, ठीक है। उस चीज पे इसका फोकस किया गया है, उस चीज को कैसे प्रमोट किया जाए एजुकेशन और रिसर्च के पर्सपेक्टिव से। तो ये इसको आप देख लीजिएगा, प्रॉपर नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। मैं इसमें ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगी। जो 21 आपके जो गोल्स हैं वो मैंने रेड से मार्क किए हुए हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। मैं 1 बाय 1 इसको बता देती हूँ आपको। जैसे कि सबसे पहले एकेडमिक कैपेसिटी, द मेन गोल ऑफ FIP इज इंक्लूड द फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल स्टडीज इन हायर एजुकेशन। हमें ये फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल स्टडीज को हायर लेवल पे ले जाना है, ठीक है।
इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करके, रिसर्च करके इस एजुकेशन को एक हायर लेवल पे हमें ले जाना है। इसका ये जो मेन गोल है, एकेडमिक कैपेसिटी को बढ़ाना है। अर्ली करियर ट्रेनिंग स्ट्रेटेजीज, ठीक है, एंड क्वालिटी अश्योरेंस पे ध्यान देना है। इसको इनोवेटिव मेथड से इसको और ज़्यादा अश्योरेंस बनाना है। जो नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनके बेसिस पे बात हो रही है। एडवांस एंड स्पेशलिस्ट डेवलपमेंट, ठीक है, एडवांस तरीके से और स्पेशलिस्ट तरीके से इसमें डेवलपमेंट करना है फार्मा फील्ड में। कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट, एक मतलब कि कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट मतलब कि कंपैरिजन करके और एक मतलब कि एक अच्छा और एडवांस चीज, स्किल्स हमें इसमें डेवलप करने हैं एट डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। हर एक लेवल में एक कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट होना जरूरी है। लीडरशिप डेवलपमेंट, ठीक है, एडवांसिंग इंटीग्रेटेड सर्विसेज एंड वर्किंग विद अदर फील्ड्स। ये इसके ये जो गोल्स हैं इसको आप देख लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि एकदम A to Z इसी तरह से लिखना है। मेन है आपको समझ में आना चाहिए कि किस बारे में बात हो रही है, तो वो चीज आपको यहाँ लिखनी है। जैसे कि आपने 9th इस तरह से ये लिख लिया, तो थोड़ा सा अगर मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में अगर ये पूछा गया है तो आप इसके बारे में भी थोड़ा सा इसको डाल दीजिए, ठीक है। इक्वालिटी, देखिए इक्वालिटी की बात उसमें भी हुई थी आपकी। All the pharmacy professionals should have equal rights for their development irrespective of the gender, caste and colors, ठीक है। इक्वालिटी होना बहुत जरूरी है हर एक उस चीज में। यहाँ तो फार्मेसी के लिए बात हो रही है कि फार्मेसी जो फील्ड है उसमें किसी तरह का कोई जात पात का या रिलीजन का या कलर का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इम्पैक्ट एंड आउटकम्स, टू मेक अ प्रॉपर डेटा अबाउट द इम्पैक्ट एंड आउटकम्स प्रोफेशनल, मतलब ग्लोबल हेल्थ। देखिए किसी भी चीज का अगर हम डेटा निकालते हैं कि मेडिसिन हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका एक प्रॉपर डेटा तैयार होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसको हमने दिया, उसके क्या आउटकम्स आए, क्या साइड इफेक्ट्स आए। प्रॉपर और एक्यूरेट एंड क्वालिटी डेटा होना चाहिए एक ग्लोबल हेल्थ के लिए। फार्मेसी इंटेलिजेंस, पॉलिसी डेवलपमेंट इंप्रूव करने के लिए क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। मेडिसिन एक्सपर्टीज, डेवलपमेंट ऑफ अ सिस्टम डिलीवर क्वालिटी मेडिसिन, ठीक है। कोई भी एक बीमारी हो गई है, 15 तरीके की दवाइयां चल रही हैं लेकिन फिर भी पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है। डॉक्टर क्या कर रहे हैं, अपना पैसा बनाने के लिए, आजकल क्या पैसा बनाने के लिए ढेर सारी दवाइयां लिख दी जा रही हैं। तो हमें क्या करना है, मेडिसिन एक्सपर्ट मीन मतलब कि क्वालिटी मेडिसिन देनी है, उनको डिलीवर करना है जनरल पॉपुलेशन को, ठीक है। तो जो मेन मेडिसिन है उस पर ज्यादा फोकस करना है, ना कि हमें ब्रांडेड की तरफ जाना है। हम इसी वजह से फार्मासिस्ट का ये काम है कि वो पता करे और पेशेंट को सही एडवाइस दे, जिससे कि उनका ज्यादा पैसा ना लगे, वो अपना पैसा सेव कर सके और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव हो, ठीक है। पीपल सेंटर्ड केयर, ठीक है, मतलब सारा जो फोकस होना चाहिए वो डिजीज के ऊपर होना चाहिए और पेशेंट की हेल्थ के ऊपर होना चाहिए। पेशेंट की हेल्थ के ऊपर फोकस होना चाहिए, मतलब पेशेंट सेंटर्ड केयर होनी चाहिए, ना कि अननेसेसरी चीजें होनी चाहिए। कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। ऑल द फार्मासिस्ट शुड हैव प्रॉपर नॉलेज एंड डेटा अबाउट द कम्युनिकेबल डिजीज। सभी फार्मासिस्ट को जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती हैं, जो छूने से नहीं फैलती हैं। कम्युनिकेबल डिजीज मतलब छूने से फैलती है, खाने पीने से या आपके खांसने से, छींकने से, जो वायरस वगैरह है अगर आप किसी के पास बैठे हैं, ठीक है, मैंने इसको गलत बोल दिया था। कम्युनिकेबल डिजीज वो होती हैं जो मतलब आपके आसपास के इन्वायरमेंट से ही आपको ट्रांसफर हो जाती हैं, ठीक है। तो इस चीज की प्रॉपर नॉलेज फार्मासिस्ट को होनी चाहिए, तभी तो वो आगे पेशेंट को एडवाइस कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं यहाँ पे। एंटी माइक्रोबियल स्टीवार्डशिप, all pharmacists should take care of antimicrobial agents such as antibiotics and anti-TB drugs। ये देखिए ये बहुत ज्यादा जो फेमस बोलिए, जो इन्फ्लुएंजा है, टीवी है, आपकी एड्स है, पोलियो है, ये बहुत ज्यादा कॉमन सी डिजीजेज हैं जो बहुत ज्यादा फैली, लेकिन अगर हम इसकी थोड़ी सी केयर कर लें और हमें सही मेडिसिन मिल जाएं तो ये हम इस चीज को जड़ से खत्म कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये चीज को फार्मासिस्ट को ध्यान रखना है इसके लिए। एक्सेस टू मेडिसिन, डिवाइस एंड सर्विसेज, and all the population should have access to medicines, medical devices and all the pharmacy related services। ठीक है। पेशेंट सेफ्टी मेन गोल आता है, ये भी इसका पेशेंट सेफ्टी सबसे पहले है। डिजिटल हेल्थ बनानी है, डिफरेंट जो आजकल टेक्नोलॉजी चल रही है उस पर ज्यादा ध्यान देना है, जिससे क्या होगा, सर्विस इंप्रूव होगी। ठीक है। आजकल देखिए आप, पहले बैंक्स में कितनी ज्यादा भीड़ लगती थी, लेकिन जब से डिजिटल हो गया है बैंकिंग सिस्टम, तो अभी भीड़ ही नहीं है बैंक्स में। ठीक है। सभी लोग घर बैठे अपना फोन के थ्रू सारे ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। तो डिजिटलाइजेशन करना है, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना है। सस्टेनेबिलिटी इन फार्मेसी, सस्टेनेबिलिटी लानी है, एक कंसिस्ट डेवलपमेंट बनाना है इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी। तो इसके कुछ ये 21 गोल्स हैं। कुछ मैंने बस आपका जो हेडिंग्स है बस उन्हीं को पढ़ा है, तो आप इसको यहाँ से ले लीजिएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे अभी आपको बाय बाय करने वाली हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।